वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पथ की पहचान पाठ का अर्थ। बच्चों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन जी को सभी जानते हैं। तो बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का लिखा हुआ रचा हुआ पाठ पथ की पहचान। बच्चों, ये जो पथ की पहचान पाठ है ये बहुत ही दिशा निर्देश देने वाला है, बहुत ही आपको एक अच्छी दिशा देगा। इस पाठ का अर्थ जानने से पहले बच्चों इसका सारांश समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने सारांश को समझ लिया तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो पथ की पहचान पाठ है बच्चों, पथ का अर्थ होता है रास्ता। इसमें कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि जब मनुष्य अपनी मंजिल पाने के लिए चलता है तो बहुत सारी जो परेशानियां उसके सामने आती हैं तो वो घबरा करके वापिस आ जाता है या अपने काम को रोक देता है। तो इसमें जो कविवर हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको मंजिल पाने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आपने कदम बढ़ा लिए हैं तो उन परेशानियों को जो आपके सामने आ रही हैं घबरा करके अपने कदम नहीं रोकना है। और चलने से पहले जो रास्ते पर तुम चल रहे हो, जो मंजिल तुमने पकड़ी है, उस रास्ते की भी पहचान कर लो कि इस रास्ते पर कितनी परेशानियां आने वाली है और उन परेशानियों को एक दिन मैं ज़रूर हल पा जाऊंगा, ये सोच करके अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। जो लोग ऐसा करते हैं वही अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले, अर्थ समझने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी प्रयाग में हुआ। मृत्यु इनकी सन 2003 ईस्वी में हुई। और जो इनकी शिक्षा है वो इन्होंने एमए किया और अंग्रेजी से पीएचडी भी किया। बच्चों, इन्होंने अंग्रेजी से पीएचडी की थी, लेकिन हिंदी साहित्य को भी बहुत अधिक योगदान इन्होंने दिया है। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण था। जो इनकी रचनाएं हैं बच्चों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सप्तंगणी, हलाहल बंगाल का काल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचघर, ये काव्य, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा है और दो चट्टानें। बच्चों, ये जो पथ की पहचान है ये सतरंगणी से लिया गया है। कहीं कहीं पर जो है ना हो करके ना भी लिखा हुआ आता है, तो आप बच्चों परेशान ना हो, कन्फ्यूज ना हो। सतरंगणी और सतरंगनी एक ही है। इनकी जो भाषा है कविवर हरिवंश राय बच्चन जी की, वो सहज व सरल खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है और छंद मुक्तक है। अब बच्चों इस पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। पथ की पहचान। पथ की पहचान यानी पथ का अर्थ होता है बच्चों, पथ का अर्थ है रास्ता और बाट शब्द का भी अर्थ है रास्ता। तो दोनों को जान लो, पथ का अर्थ है रास्ता और बाट शब्द का भी अर्थ है रास्ता। तो जो आपका पाठ है पथ की पहचान, यानी आप चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो कि इस रास्ते में क्या परेशानी आने वाली है और उन परेशानियों को स्वीकार करके, हिम्मत करके उस रास्ते पर चल पड़ो तो आपको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। सबसे पहले लिखा जाता है बच्चों संदर्भ आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पथ की पहचान नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कविवर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग अभी आपको बताया बच्चों, क्या है इसका प्रसंग। कविवर जो कहना चाहते हैं उसी बात को आपको प्रसंग में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग लिखा हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, हे राहगीर, तेरे लिए ये अच्छा होगा कि आगे बढ़ने से पहले तू अपने मार्ग को भली भांति पहचान ले और काम की परेशानियों को देख करके, उस रास्ते की परेशानियों को देख करके घबराना नहीं चाहिए और अपने कदम रोकना नहीं चाहिए। यही बच्चों इसका प्रसंग है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।
पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका क्या पता, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही, बटोही का अर्थ होता है राहगीर, बाट की पहचान कर ले। और बाट का है रास्ता, बाट माने रास्ता। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें कवि कहते हैं कि हे राहगीर, अपने रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। आगे कहते हैं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, चलने से पहले अपने राह की, अपने रास्ते की पहचान कर ले कि वो कितना मुश्किल भरा है और कितना कठिनाई भरा है, और उस कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत जुटा ले। और आगे कहते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। इस मार्ग पर कितनी परेशानियां तुझे आएंगी, क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, तो ये सब कहीं भी तुझे पुस्तकों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। हाल इसका होता है न औरों की ज़बानी, और ना ही किसी दूसरे के बताने पर हमें इसका हाल मालूम होगा कि इस रास्ते पर चलने पर हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मार्ग है, अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। इस मार्ग का निर्धारण पुस्तकों में नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि तुझे जो मार्ग अपनाना है उसकी कहानी पुस्तकों में छपी हुई, अंकित हुई नहीं मिलेगी। तुम्हारे अपने जीवन मार्ग का दूसरों के द्वारा पता नहीं चल सकता। इसका जो अध्ययन है, इसका जो पता है, वो तुम्हें खुद ही इस रास्ते पर चलकर पता करना होगा कि इस रास्ते पर कितनी परेशानियां हैं। क्योंकि हर मनुष्य की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने हालात होते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति की जो परिस्थितियां हों वो और हों, तुम्हारी परिस्थितियां कुछ और हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो परेशानी उस व्यक्ति को हुई वही तुम्हें होगी, या हो सकता है जो तुम्हें हो रही है वो किसी दूसरे को भी वही होगी। क्योंकि हर मनुष्य की जो परिस्थितियां होती हैं, जो हालात होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी इस रास्ते का हाल हमें नहीं बता सकता, क्योंकि इसका हाल हमें खुद ही चलकर पता चलेगा कि इस रास्ते पर हमें कितनी परेशानियां आएंगी। आगे कहते हैं, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। और राही शब्द का अर्थ होता है बच्चों राहगीर, रास्ते पर चलने वाला। देखिए बच्चों, राहगीर का, ये राहगीर को राही भी कहते हैं, और पंथी, पंथी का अर्थ भी है राहगीर, रास्ते पर चलने वाला राही, और पंथी, पंथी और राही का एक ही अर्थ है दोनों का, राहगीर। आगे कभी कहते हैं, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। अनगिनत, अनगिनत शब्द का अर्थ है जो गिने नहीं जा सकते, यानी अनेक, अनेक या अनगिनत राहगीर यहाँ से गुजरे और गुजरते रहेंगे। किसी के पास भी इनका कोई भी अता पता या लेखा जोखा नहीं है कि कितने लोग यहाँ से गुजरे। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गए जो अपने पैरों की निशानी छोड़ गए, जो हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गए, और उनकी जो निशानी है वो हमें बताती हैं कि वो लोग कितने महान थे, कितने कष्ट उठाकर भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर गए। इसका अर्थ है बच्चों कि जीवन धारा निरंतर चलती रहती है, मनुष्य का आना और जाना ये सत्य है। मनुष्य आता है और चला जाता है, जन्म मरण होता रहता है। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मार्ग पर चलता है। कुछ लोग जो इस मार्ग पर अपनी अमिट छाप छोड़कर चले जाते हैं, वे इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं, इतिहास पुरुष बन जाते हैं, और उनके जो पैरों के निशान होते हैं, उनके जो जीवन की पद्धति होती है, वो हमारे लिए एक
मौन होती है, लेकिन मौन रहकर भी वो हमें बहुत कुछ समझा करके जाती है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये जो निशानी होती हैं, मूक का अर्थ होता है खामोश, चुप, चुप रहकर भी बहुत कुछ ये बोलती हैं, तू इसका अर्थ खोल। पंथी, हे राहगीर, तू इसका अर्थ खोल और अपने पंथ का अनुमान कर ले, अपने रास्ते का अनुमान कर ले कि ये रास्ता तेरा कितना कठिनाई भरा हो सकता है। खोल इसका अर्थ, अर्थ खोलने का मतलब है बच्चों कि जो भी मनुष्य इस रास्ते से गुजरे हैं, उनके जीवन सूत्रों की व्याख्या कर, उसके जीवन को जान, उन लोगों के बारे में जान कि वो लोग किन आदर्शों पर चले, उनके अंदर क्या क्या गुण थे, क्या क्या अच्छाई थी, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करके अपने इस रास्ते पर चलकर गए, उनका अर्थ खोल। हे राहगीर, तू अपनी राह का अनुमान कर ले, यानी जो भी इस रास्ते से गुजर कर गए हैं, तू उनके जीवन सूत्रों की व्याख्या कर और अपनी राह का अनुमान लगा ले, और इस राह पर चलने से पहले तू अपने रास्ते का अनुमान कर ले, यानी पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, अपने रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले, अपने रास्ते का अनुमान लगा ले कि ये रास्ता कितना कठिन भरा हो सकता है। उन कठिनाइयों का तुझे सामना करना है, डटकर सामना करना है, कदम पीछे नहीं हटाना है और आगे बढ़ते ही जाना है, तभी तू अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। है बुरा है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कवि कितनी अच्छी बात बताते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आधे रास्ते चलकर फिर सोचते हैं कि शायद जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो अच्छा है या बुरा है, फिर उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये बुरा है या अच्छा, अब इस पर सोचना, समय व्यर्थ करना है। अब असंभव छोड़ ये पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। यहाँ पर पग शब्द का अर्थ है बच्चों, पग का अर्थ होता है कदम जी, कदम पैरों को कहते हैं, तो पग शब्द का अर्थ है कदम। कभी कहते हैं कि अब अपने कदम को, अपने पैरों को पीछे हटाना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है। यानी अगर तुझे पता है कि अगर जीवन में परेशानी आ रही है, इस रास्ते पर परेशानी आ सकती हैं, तो जब तू बढ़ आया है इस रास्ते पर, तो पीछे कदम हटाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये रास्ता छोड़कर अगर तूने दूसरा रास्ता पकड़ा तो उस रास्ते पर भी परेशानी आएंगी, तो क्या तू वो रास्ता छोड़कर भी फिर दूसरा रास्ता पकड़ेगा? तो इससे अच्छा है कि जो रास्ता पकड़ा है उसी रास्ते पर चलता जा और कठिनाइयों का सामना करता जा, तुझे एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। आगे कहते हैं, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यानी जो रास्ता तूने पकड़ा है तू इसे ही अच्छा समझ, इससे तेरी यात्रा जो है सरल बनेगी, आसान हो जाएगी। अगर तू सोचकर चलेगा कि ये जो रास्ता मैंने पकड़ा है बहुत कठिन है, तो और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, जो कठिनाई आएगी तो उसको सहने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा है कि जो रास्ता पकड़ लिया है उस रास्ते को समझ कि यही अच्छा है, और इससे तेरी जो यात्रा है वो बहुत ही सरल लगेगी, तुझे बहुत सरल हो जाएगी। सोच मत, केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना। आगे कभी कहते हैं कि तो ये मत सोच कि जो तेरे मन में भाव आ रहे हैं केवल तुझे ही ये समस्या आ रही है, तुझे ही ये कठिनाई आ रही है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, कि हर जो सफल व्यक्ति है विश्वास लेकर के कि ये जो रास्ता मैंने पकड़ा है यही सही है और इस पर मुझे सफल होना है, चाहे कितनी भी कठिनाई मुझे सहनी पड़े, चाहे मेरे सामने कितनी ही कठिनाई आए, मैं इस कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, इन कठिनाइयों का मैं हल ढूंढूंगा, पीछे नहीं अपने कदम हटाऊंगा। तो हर जो सफल व्यक्ति है अगर जब मन में ऐसा विचार करता है तो वही सफल होता है। तो इसलिए कहा है हर सफल पंथी यानी राहगीर यही विश्वास लेकर के आगे बढ़ा है। आगे कभी कहते हैं, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। चित्त का अर्थ होता है बच्चों मन, और अवधान का अर्थ होता है
मन को एकाग्र करना। कभी कहते हैं कि तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, यानी तूने जो रास्ता पकड़ लिया है उसे अपने मन को उसी रास्ते पर लगा, अपने मन को उसी रास्ते पर एकाग्र कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे रागीर, रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। देखिए, इन पंक्तियों में कभी रास्ते पर चलने वाली आने वाले सुख दुख के बारे में बताते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर घर हर मिलेंगे। सरित का अर्थ होता है नदियां और गिरी का अर्थ होता है पर्वत और गहर का अर्थ होता है गड्ढे। यहाँ पर देखिए बच्चों, सरित का अर्थ है नदी, और कंटकों के सर का अर्थ है कांटों के बाढ़। तो कभी कहते हैं कि ये अनिश्चित है, कुछ भी पता नहीं है कि किस जगह पर तुझे नदियां मिलेंगी, पर्वत मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, और ये भी अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है कि किस जगह पर तुझे बाग मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर वन मिलेंगे। ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस स्थान पर तुझे सुख मिलेगा, किस स्थान पर तुझे दुख मिलेगा। आगे कहते हैं किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित, यानी वो कहते हैं कि ये भी पता नहीं है कि तेरी ये जीवन यात्रा किस स्थान पर जाकर के समाप्त हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन का अर्थ होता है फूल, फूलों का परिवाची है सुमन। कंटकों के शर मिलेंगे, शर का अर्थ है बाण, अभी बताया ऊपर, शर का अर्थ है बाण, तीर। वो कहते हैं कि ये भी पता नहीं है कि कब तेरे जीवन में सुख के फूल खिलेंगे, कब तेरे जीवन में कंटकों के शर मिलेंगे, यानी कांटों के बाण मिलेंगे, या तेरे जीवन में कांटे मिलेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता कब तेरे जीवन में सुखों के फूल खिलेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। आगे कभी कहते हैं कि कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। कहते हैं इस रास्ते पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन अचानक से तुझसे छूट जाएगा, तेरा साथी छूट जाएगा, या कोई सहयोगी छूट जाएगा, या अचानक कौन तुझे मिल जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी न की होगी। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसा आन कर ले, कि तेरे जीवन में चाहे छूटे चाहे तुझे मिले, तू अपना दृढ़ संकल्प बना ले कि मुझे इस रास्ते पर चले जाना है। तू ऐसी आन बना ले, आन कर ले कि चाहे छूटे चाहे मिले, तुझे आगे ही बढ़ते जाना है। इसलिए कहते हैं कभी कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे रागीर, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले कि जिस रास्ते पर चला है उस रास्ते पर कितनी परेशानियों का तुझे सामना करना होगा। उन परेशानियों की कठिनाइयों को तुझे सामना करना है और आगे कदम बढ़ाना है। आगे कभी कहते हैं कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अब कभी कहते हैं कि ये भी नहीं कि तू मंजिल पर चला है कुछ पाने को, अपना तूने लक्ष्य बनाया है तो तू सपने भी न देख। मतलब कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, अपने हृदय में स्वप्नों को नहीं आने दे। यहाँ पर कभी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी उम्र में स्वप्न देखता है, कल्पनाएं करता है, तो हर व्यक्ति को उन सपनों को देखना चाहिए, कुछ कल्पनाएं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय पर इन कल्पनाओं में खोया रहता है और अपने जीवन में कुछ स्वप्न भी देखता है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वप्न जरूर देखने चाहिए। आगे कहते हैं कभी और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। यहाँ पर कहते हैं कि अगर तू रोकना भी चाहेगा, जिस उम्र में है, अगर तू रोकना चाहेगा कि मैं ख्वाब ना देखूं, मैं सपने ना देखूं, मैं कल्पनाएं ना करूं, तो इनको रोकने में, तू अपने मन को रोकने में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि एक उम्र होती है कल्पनाएं करने की, ख्याल देखने की, सपने देखने की। तो अगर तू अपने मन को रोकेगा तो तू अपने मन को रोकने में सफल नहीं हो पाएगा। वे उदय होते लिए कुछ धिये नयनों के निलय में, निलय का अर्थ होता है नीड़ और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। वो तेरी आंखों के घोंसले में कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ लक्ष्य लेकर के वो सपने आते हैं। तो तू अगर उन लक्ष्य को, उन सपनों को रोकना भी चाहेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी कहते हैं कि जो सपने तेरा मन देख रहा है तो उनको देखने दो, वो कल्पनाएं अगर कर रहा है तो उनको करने दो, क्योंकि हर आदमी अपनी उम्र में ये कल्पनाएं, ये स्वप्न देखता है। आगे कहते हैं किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। वो कहते हैं कि अगर
स्वप्न 2 हैं तो सत्य 200 हैं, अर्थात कल्पनाएं बहुत कम हैं और यथार्थ बहुत अधिक है। इसलिए कि जरूरी हो जाता है कि तू कल्पनाओं पर ही मत रीझता रहना। मतलब ऐसा भी ना हो कि कल्पनाएं करना और ख्वाब देखना या स्वप्न देखना बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा ना हो कि तू उन कल्पनाओं में ही रीझता रह जाना, वरन सत्य का भी ध्यान करना और सत्य का ध्यान करके सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, इसका भी निर्धारण करना और चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान जरूर करना। आगे कहते हैं, स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। और ऐसा ही ना हो कि तू सपनों को देखे और सपनों को ही सच्चाई समझे, क्योंकि जो स्वप्न में हम देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो स्वप्न जो है एक ना एक दिन सच होंगे, क्योंकि हम कल्पनाएं बहुत कुछ कर सकते हैं, ख्वाब या स्वप्न बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्य हों। तो सत्य का भी ज्ञान करना, सत्य का भी ध्यान रखना, इसलिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान जरूर करना। आगे कवि कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुख छाती। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग, दृग का अर्थ होता है आंखें, कोरकों में दीप्ति आती, और कोरकों का अर्थ है, दृग कोरकों का अर्थ है आंखों के कोने, और दीप्ति का अर्थ है चमक, आभा का अर्थ होता है आभा, आभा को ही चमक कहते हैं बच्चों, दीप्ति यानी चमक, ललकती माने उत्साहित होती हैं, उन्मुक्त माने खुली रहती हैं, और बाट का अर्थ होता है रास्ता। कि स्वप्न आता स्वर्ग का, इसमें हरिवंश राय बच्चन जी राहगीर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तू अपने मन में आदर्श के सुखों के और वैभव के स्वप्न सजाता है, स्वप्न देखता है, तो तेरे जो आंखें होती हैं उन आंखों में एक विशेष प्रकार की जो आभा भर जाती है, एक चमक भर जाती है, तेरे पैरों में पंख लग जाते हैं, अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए तेरे पैरों में एक बहुत गति आ जाती है, गतिशीलता आ जाती है, और तेरा हृदय, तेरा दिल उमंग और उत्साह से भर जाता है। लेकिन रास्ते का एक कांटा पाव का दिल चीर देता है, लेकिन कभी अगर रास्ते पर तेरे पैरों में एक कांटा चुभ जाए तो जो पैरों की रक्त की जो 2 बूंदें गिरती हैं, उनसे तेरे आदर्शों का पूरा संसार डूब जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे मानो आदर्शों की अपेक्षा अर्थात जो सच्चाई थी वो बहुत अधिक दुखदायी और कठोर होती है, यानी जो सच्चाई होती है वो बहुत अधिक दुखदायी होती है, और रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती है। इसका अर्थ है बच्चों कि जैसे ही तू खुशी में डूब रहा था, खुशी में आनंद हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक रास्ते में परेशानी आई, तेरे पैर में एक कांटा लगा, तेरे पैरों की गति रुक गई, और बाद में तेरे पैरों से जो रक्त की 2 बूंदें गिरी, वो तेरे सारा आदर्शों का जो पूरा संसार था वो सारा डूब गया। उस समय ऐसा लगता है जैसे सारा ही संसार जो है दुख से भरा हुआ है, और ये जो यथार्थ की जो कठिनाई होती है वो आदर्शों के सपनों को साकार नहीं होने देती हैं। आगे है, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आदर्श और यथार्थ के बीच समझौता बहुत जरूरी है। उनका विचार है कि हमारी जो आंखों में सुख, वैभव और आदर्श के जो सपने होते हैं, लेकिन हमारे जो पैर हैं वो यथार्थ की, हकीकत की भूमि पर टिके हुए। इसमें कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन कठिनाइयों में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जो जीवन है, जो जीवन का जो रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा है, लेकिन हमें हिम्मत जुटाकर उन कठिनाइयों का हमें हल ढूंढना है, उन कठिनाइयों से घबरा करके पीछे नहीं हटना है। तो इसलिए कभी कहते हैं कि इस जीवन के पथ के हे राहगीर, तू अपने मार्ग पर चलने से पहले अपने मार्ग की पहचान अच्छे प्रकार से कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बच्चों अब लास्ट में हम समझते हैं इसका काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने बटोही पथिक को संबोधित करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके उस पर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है, रसबीर और शांत भी है, गुण ओज है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। तो बच्चों आज हमने पथ की पहचान
पाठ के अर्थ को समझा। मुझे आशा है कि आपको यह अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।